हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम ना आपको वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ाएंगे और वर्क डन कब कौन सा केस में होता है। और ठीक है, और ये आप बोलेंगे तो आप ये पटाखा वगैरह लेकर के क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि कैसे कोई भी केमिकल फॉर्म में एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग परफॉर्म करेंगे और वर्क डन का कौन कौन सा केस होता है। आपने जैसा पढ़ा होगा द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो क्या देता है, वो वर्क डन का डेफिनेशन होता है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बताता है वर्क डन के लिए। वर्क डन होने के लिए दो कंडीशन था, वो अप्लाइड फोर्स और सेकेंडली जो बताता है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे निहित रहता है। तो और एक्चुअली हम क्या बताएंगे ना कि जितना भी जो भी वर्क डन वगैरह होता है उसमें आप फिर एक एनर्जी को लेकर के, तो एनर्जी का डेफिनेशन होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। अब यहाँ पे जो भी फायर क्रैकर्स का जब निर्माण होता है तो उसमें आपको पता होना चाहिए जो भी फायर क्रैकर्स है उसमें बारूद वगैरह डाला हुआ रहता है और एक कैसे एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि देखो वर्क डन यहाँ भी होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी एक्ट करेगा और उसी को लेकर के हम ना ये दिखाने के लिए हम आए हैं। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इस केस में हम लोग देखेंगे, बारीकी से इसको ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें अलग अलग ये जो केमिकल्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, केमिकल्स कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसका जो कंपोनेंट है, ये भी इसमें भी केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो केमिकल पाए जाएंगे वो आपको इस तरह से हम कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, ये देखिए ये है इसका केमिकल, ये देखो, ये देखो। ठीक है, ये मैंने सेपरेट किया। ठीक है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये सारा केमिकल निकल गया। ठीक है ना। अब इस केस में ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमको शो करना है कि करेगा कि नहीं। जैसा देखो फॉर्मूला, सबसे पहले अगर अर्थ पे कोई एंगल पे ओब्लिकली जब फोर्स लगेगा, देखो है ना, एक बच्चा अभी खेल रहा था, उससे गाड़ी चुरा लिए हैं। ठीक है, बोले कि दो हमको, तो ये अगर इसको देखो तिरछा फोर्स लगा रहे हैं ना इसको खींचने में, तो जब फोर्स तिरछा लगता है तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वर्क डन में एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, और इस पे अगर 90 डिग्री का लगाता है तो वर्क डन जीरो कहलाएगा, 90 डिग्री रहेगा तब। अगर 180 डिग्री पे लगाते हैं तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन अलग अलग इसका केस होता है। अब हम इस केस में ना रिप्रेजेंट करवाएंगे कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है। तो एफ एस कॉस थीटा सबसे पहले यहाँ वर्क डन के बारे में आएगा, फिर केमिकल रिएक्शन में कैसे वर्क डन करके एनर्जी कंजर्व रखता है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन के फॉर्म में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हवा भी चल रहा है, बट कोशिश करते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो जाए। ये एनर्जी इसमें रखेगा तो ये भी दिखा सकता है यहाँ पर। तो जैसा कि अभी देखा, एकदम से भयानक से अचानक एक्सपेरिमेंट करने में, है ना, पूरा बाल वगैरह भी इधर भी जला दिया है सब। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे एनर्जी, केमिकल एनर्जी था वो कंजर्व के फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट काउज करता है कि नहीं। ये छोटा सा आप क्या पढ़े फोर्स के बारे में, है ना, फोर्स के बारे में क्या पढ़े, सॉरी वर्क डन के बारे में आपने क्या पढ़ा अभी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। ठीक है ना, वर्क डन के लिए कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें भी प्रोड्यूस करेगा कि नहीं इसको लेकर के हम देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवा दिया ही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्क डन होता है। उसी तरह से हम एक बड़ा वाला के साथ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे आपको। तो देखो अभी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे, अभी आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी जो है वो कंजर्व फॉर्म में था, वो एनर्जी किस रूप में कंजर्व था, केमिकल्स के फॉर्म में। ठीक है ना, आपको पता है ना एनर्जी का डिफरेंट रूप होता है। मोशन के कारण जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी, पोजीशन और शेप के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और एक केमिकल्स के फॉर्म में जो एनर्जी पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। ठीक है, यही केमिकल एनर्जी कंजर्व रूप में था और वो जो है ना वर्क डन अभी किया। ठीक है, तो क्या बोला ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये ट्रांसफर ही होता
जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आप बताएंगे कि है ना जो एरोप्लेन हवाई जहाज़ जिसको बोलते हैं ना, जो एरोप्लेन है उसमें कौन सा एनर्जी पाया जाता है इफ़ इट इज़ इन द स्काई, है ना, जब वो आसमान में है तो उसमें कौन सा एनर्जी पाया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल।